हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्शन ए बी सी और डी को सॉल्व करा था। आज हम लोग सेक्शन ई को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ई में क्या है, आज हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर कैसे हम यूज करते हैं। और इसके साथ ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इनमें क्या होता है कि एक एक करके ऑप्शन में क्वेश्चन होते हैं। तो इस पीएन जंक्शन डायोड के साथ एक ऑप्शन में क्वेश्चन था जो कौन सा है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग क्लास 10 में भी काफी अच्छे से पढ़ चुके होंगे, तो उसी टाइप में उसे लिखना है उसी तरह। तो वो क्वेश्चन आप अपने से तैयार करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आज मैं समझा दे रही हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें पीएन जंक्शन डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज करना है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करना होता है। मतलब एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। लेकिन जो रेक्टिफायर होता है वो प्योरली डीसी करंट में चेंज नहीं करता है, एसी करंट को पल्सेटिंग डीसी में चेंज करता है। पल्सेटिंग डीसी मतलब थोड़ा कम डीसी में वो करंट चेंज होता है, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हल्की फुल्की आती है। फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, उसे हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। अब इस पल्सेटिंग डीसी को प्योरली डीसी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर्स वगैरह का यूज करते हैं। फिल्टर आपके चैप्टर्स में है नहीं, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ यही समझेंगे कि एसी टू डीसी चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर में सबसे पहले क्या होता है, एसी करंट को हम लोग समझेंगे। तो एसी करंट में समझने के लिए डायग्राम है। एसी करंट में क्या होता है, दो साइकिल्स होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल जिसे हम लोग बोलते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएगा। या ऐसा कहे कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब करंट की क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाती है अल्टरनेटिंग करंट में। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जैसे मेरा जा रहा होता है करंट वैसे ही जाता है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्लॉकवाइज ही जाता रहेगा। इससे हम लोग क्या समझेंगे, एसी एंड डीसी को नॉर्मल से समझेंगे। क्लास 12 में आप लोग आ गए तो आपको पता होगा अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट को क्या कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज जा रहा होता है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि करंट की कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। फिर इसके बाद क्या समझेंगे, वेव फॉर्म। वेव फॉर्म आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें सारा खेल वेव फॉर्म का है। अगर आप वेव फॉर्म समझ गए तो ऊपर का डायग्राम और थ्योरी तो आप अपने से ही लिख लेंगे। हम लोग क्या पढ़ा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में चेंज करने। तो इनपुट हमने क्या लिया, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हमें क्या करना है, आउटपुट में क्या चाहिए, हमें सिर्फ हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल चाहिए, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं चाहिए। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेता है और नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट करते चलता है, हटाते चले जाता है। और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पॉजिटिव वाला तो रहता है, साथ में नेगेटिव वाले को भी हम लोग क्या करते हैं, एक उसी डायरेक्शन में ले आते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है। मतलब वेव का क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाफ वेव। मतलब ये क्या करता है, नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट करते हुए चलता है। फुल वेव इसमें क्या करता है, ये नेगेटिव वाले को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है डायोड की हेल्प से। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो हम जानते हैं अगर अल्टरनेटिंग करंट हमने दिया तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। माना पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट कुछ इस टाइप में फ्लो हो रहा है, इसमें जो हायर पोटेंशियल होगा, मतलब अगर इस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन है तो हायर पोटेंशियल यहाँ पे और लोअर पोटेंशियल यहाँ पे हुआ। और ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, डायोड। डायोड का साइन आप अच्छे से जानते होंगे, इस टाइप में बनता है। ये क्या होता है, पी टाइप, और ये क्या होता है, एन टाइप। तो ये वाला पी टाइप है और इधर वाला क्या है, एन टाइप है। अगर हायर पोटेंशियल यहाँ पे और लोअर पोटेंशियल यहाँ पर है, हायर पोटेंशियल मतलब क्या है, इन जंक्शन डायोड में क्या होता है, पी पॉजिटिव के लिए, मतलब पॉजिटिव और पी, डायोड का पी दोनों एक ही साइड है और नेगेटिव और इसका एन दोनों एक ही साइड है। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। और अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में चले, मतलब आपकी फॉरवर्ड ना होके आपकी ये नेगेटिव, आपकी पॉजिटिव साइकिल में ना होके करंट गया है आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो जो पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो डायोड का पी टाइप है वो नेगेटिव से और डायोड का एन टाइप है वो किससे हो जाएगा, पॉजिटिव से। इससे क्या होगा, ये रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा। रिवर्स बाइसिंग में ऐसा कहते हैं कि जो करंट होता है वो फ्लो नहीं होता है या बिल्कुल कम फ्लो होता है। तो थोड़ी देर के लेट कर लेते हैं, यहाँ पे करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो रहा है। तो फ्लो नहीं हो रहा है जिसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो करंट फ्लो हुआ, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का जब फ्लो होगा तो हमें इससे क्या मिलेगी, इस टाइप की वेव फॉर्म मिलेगी। मतलब जब डायोड ऑन होगा तो हमने क्या
कहा कि डायोड ऑन। डायोड ऑन मतलब क्या है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था तब डायोड में क्या हो रहा था, करंट का फ्लो हो रहा था। जब नेगेटिव हाफ साइकिल था तो डायोड में क्या, करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। तो जब करंट का फ्लो हुआ तो डायोड क्या था, ऑन था, मतलब मेरा पॉजिटिव साइकिल चला। लेकिन नेगेटिव साइकिल में क्या था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें हो गया था रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग होने की वजह से उसमें क्या हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें क्या कर दिया हमने, इसे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया, कोई कर्व नहीं दिखाया। तो ये डायोड की ऑफ कंडीशन थी, और ये वाली कंडीशन क्या है, डायोड की ऑन कंडीशन है। तो ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी डेफिनेशन में क्या है, डायोड कंडक्ट्स करस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नॉट कंडक्ट ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। मतलब डायोड क्या करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर क्या करता है, कंडक्ट करता है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पर क्या करता है, वो कंडक्ट नहीं करता है। Hence AC is converted by undirectional pulsating DC। मतलब जो AC करंट है वो किस में चेंज हो जाएगा, DC में चेंज हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या होता है, इसका वेव फॉर्म होता है। वेव फॉर्म आपको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि वेव फॉर्म से ही क्या है, आधा आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। अब इस डायग्राम में एक चीज और है जो आपको पूछनी चाहिए, उसमें क्या है, यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से पहले पढ़ाया था, इससे पहले हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर पढ़ाया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या था, जो प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल थी, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या थे, कम थे, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे। लेकिन ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मतलब क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, इसमें प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होंगे और सेकेंडरी कॉइल में क्या है, कम टर्न्स है। तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज को कम करना रहता है, कम करना पड़ता है। और जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था उसमें हम लोग क्या करते थे, वोल्टेज को बढ़ाते थे। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज कम होता है, करंट क्या होता है, बढ़ जाता है। वोल्टेज हम लोग कम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग AC टू DC चेंज करते हैं तो हमें वोल्टेज की कम जरूरत पड़ती है। तो कम जरूरत पड़ने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब ये भी जान लें हम लोग की रेक्टिफायर में हम लोग AC टू DC चेंज करते हैं तो कम वोल्टेज क्यों जरूरत पड़ती है। जो हम लोग मोबाइल का चार्जर आपने देखा है, हमारे घर में कितना 230 240 के करीब वोल्टेज आता है, लेकिन हमारा जो चार्जर होता है वो 15 वोल्ट ऐसे होता है। तो उसमें क्या होता है, कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, ताकि उसमें क्या हो, कम थोड़ा वोल्टेज आए, कम वोल्टेज और करंट क्या हो, ज्यादा हो, जिससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो आसानी से क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। और एक चीज और, इसमें पूछ सकता है कि एज अ रेक्टिफायर हम लोग किस किस चीज में इसका यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर एज अ रेक्टिफायर हम लोग अपने मोबाइल के चार्जर में, जो स्मार्ट वॉच आती है उनमें, इन सब में यूज करते हैं, क्योंकि इन सब में क्या होता है, DC करंट से चार्ज होते हैं, AC करंट से चार्ज नहीं होते। तो इसलिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। इनके चार्जर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, डायोड का यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर का यूज होता है। तो इससे क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट टू DC करंट ये चेंज हो जाते हैं, और आसानी से हमारे जो इक्विपमेंट है वो चार्ज हो जाते हैं। होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।